नसरुद्दीन की चंद ऐसी हिकायात जो बज़ाहिर हंसी मजाक लगती हैं, मगर अगर दिल की आंख से देखें तो उनमें जिंदगी के गहरे राज छपे हुए हैं। ये कहानियां सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं। हर वाकया के पीछे एक सबक, एक हिकमत और एक आईना होता है, जिसमें हम अपनी ही तस्वीर देख सकते हैं। खुशी की तलाश। एक दिन नसरुद्दीन गांव की पगडंडी पर चले जा रहे थे कि सामने से एक अजनबी शख्स आता दिखाई दिया। लिबास से वो अमीर लगता था, मगर चेहरे पर अदासी के बादल छाए हुए थे। नसरुद्दीन ने हस्बे आदत सलाम किया और बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने मौसम का जिक्र किया, फसलों की बात की, बाजार की कीमतों पर तबसरा किया। मगर कुछ ही देर में अजनबी का दिल भर आया। उसने गहरी सांस ली और बोला, साहिब, मैं एक दौलतमंद ताजिर हूं। मेरे पास सोना है, चांदी है, नौकर है, मकानात है, मगर खुशी नहीं है। मैं अपना शहर छोड़ आया हूं, अपनी दौलत साथ ली और निकल पड़ा हूं खुशी की तलाश में। मगर जितना सफर करता हूं, उतना ही खालीपन बढ़ता जाता है। खामोशी से सुनते रहे। अचानक, बगैर किसी पेशगी इशारे के, उन्होंने ताजिर का थैला झपटा और दौड़ पड़े। ताजिर सहम गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो चीखता हुआ उनके पीछे भागा। धूल उड़ती रही, सांस फूलता रहा, दिल जोर जोर से धड़कता रहा। नसरुद्दीन काफी आगे निकल गए। फिर एक मोड़ पर जाकर उन्होंने थैला सड़क के बीच रख दिया और खुद एक दरख्त के पीछे छुप गए। कुछ लम्हों बाद ताजिर हाँफता कांपता वहां पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही अपने थैले पर पड़ी, उसका चेहरा यकदम खुल उठा। आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से झूमने लगा, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। दरख्त के पीछे खड़े नसरुद्दीन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, खुशी तो हमेशा से उसके पास थी, उसे बस खोने का खौफ चाहिए था ताकि वो उसकी कदर पहचान सके। अक्सर हम खुशी की तलाश में दूर दूर निकल जाते हैं, जबकि वो हमारे पास ही मौजूद होती है। हमें सिर्फ उसकी कदर करना सीखना होता है। छोटा सा वादा। नसरुद्दीन को इल्मी बहस का बहुत शौक था। गांव के एक फलसफी उस्ताद से उनकी अक्सर बहस हुआ करती थी। एक दिन उस्ताद ने कहा, कल दोपहर को आपके घर आऊंगा, एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। वक्त मुकर्रर हो गया। अगले दिन उस्ताद मुकर्ररा वक्त पर नसरुद्दीन के घर पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। काफी इंतजार के बाद भी नसरुद्दीन वापस ना आए। गुस्से में आकर उस्ताद ने जेब से पेंसिल निकाली और दरवाजे पर लिख दिया, बेवकूफ, और गुस्से में वहां से रवाना हो गए। चंद घंटों बाद नसरुद्दीन घर लौटे। दरवाजे पर लिखा लफ्ज देखा तो फौरन याद आया कि आज मुलाकात थी। वो तेजी से उस्ताद के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और बोले, मुझे बेहद अफसोस है, मैं आज की मुलाकात भूल गया था, मगर जब मैंने देखा कि आपने दरवाजे पर अपना नाम लिख दिया है तो फौरन समझ गया कि आप आए थे, इसीलिए हाजिर हो गया हूं। उस्ताद हैरान रह गए। कभी कभी तंज का बेहतरीन जवाब मजाक से दिया जाता है। गुस्सा इंसान को छोटा कर देता है, जबकि हाजिर दिमागी इंसान को बड़ा बना देती है। तंग घर का मसला। एक रोज एक परेशान हाल पड़ोसी नसरुद्दीन के पास आया। कहने लगा, मेरा घर बहुत छोटा है, बीवी, 3 बच्चे और सास, सब एक ही कमरे में रहते हैं। हर वक्त शोर, झगड़ा और घटन, जिंदगी अजाब बन गई है। नसरुद्दीन ने संजीदगी से पूछा, मुर्गियां है? जी हां, 10 है। उन्हें घर के अंदर ले आओ। पड़ोसी हैरान रह गया, मगर मजबूर था। उसने ऐसा ही किया।
चंद दिन बाद वो और ज्यादा परेशान लौटा। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। नसरुद्दीन ने पूछा, गधा है? जी एक है, उसे भी अंदर ले आओ। फिर बकरी भी अंदर आ गई। चंद दिन बाद वो शख्स गुस्से से कांपता हुआ आया। अब तो घर जहन्नम बन गया है, शोर, बदबू, भीड़। नसरुद्दीन ने सुकून से कहा, अब सब जानवरों को बाहर निकाल दो। पड़ोसी ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो खुशी से चहकता हुआ नसरुद्दीन से मिला और कहा, हमारा घर कितना कुशादा लग रहा है। हम तो पहले बिला वजह शिकायत करते थे। नसरुद्दीन मुस्करा दिए। कभी कभी हमें अपनी नेमतों की कदर करने के लिए वक्ती मुश्किल से गुजरना पड़ता है। असल मसला जगह की कमी नहीं, शुक्र की कमी थी। असल स्मगलिंग नसरुद्दीन एक गधे पर तिनके लाद कर रोज सरहद पार करते थे। सरहदी अफसर को शक था। हर बार वो तिनके खंगालता, कपड़े टटोलता, गधे का मुआयना करता, मगर कुछ ना मिलता। साल गुजरते गए और नसरुद्दीन अमीर होते गए। आखिरकार अफसर रिटायर हो गया। एक दिन उसने नसरुद्दीन को बाजार में देखा और कहा, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, सच सच बताओ तुम क्या स्मगल करते थे? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गधे। अफसर साकित रह गया। हम अक्सर असल हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम गलत जगह तलाश कर रहे होते हैं। मसला तिनकों में नहीं था, मसला सोच में था। चिराग दिन के वक्त। एक दिन लोग देखते हैं कि नसरुद्दीन दोपहर के वक्त बाजार में चिराग जलाए घूम रहे हैं। एक शख्स ने पूछा, क्या खो गया है? वो बोले, ईमानदार आदमी। सब हंसने लगे। दिन के उजाले में चिराग लेकर वो मुस्कुराए, हां, क्योंकि रोशनी बहुत है मगर सच कम है। हम सब रोशनी में रहते हैं मगर सच्चाई ढूंढने के लिए चिराग फिर भी चाहिए। गधा कौन सा? एक दिन नसरुद्दीन अपना गधा लेकर जा रहे थे। गधा अचानक रुक गया और चलने से इनकार कर दिया। लोग बोले, गधे को मारो तब चलेगा। नसरुद्दीन बोले, मैं तो खुद इसके पीछे चल रहा हूं, अगर इसे मारूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? लोग हैरान रह गए। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे फैसले करते हैं जिन पर हम खुद ही सवार होते हैं, फिर शिकायत भी करते हैं। अदालत में गवाही। एक शख्स ने नसरुद्दीन से कहा, कल अदालत में मेरे हक में गवाही देना, मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है। अदालत में जज ने पूछा, क्या तुमने मुलजिम को जुर्म करते देखा? नसरुद्दीन बोले, मैंने उसे देखा नहीं, मगर उसने मुझे 10 सिक्के दिए हैं, तो शायद कुछ कहा होगा। अदालत में कहा गूंज उठा। रिश्वत सच को बदल नहीं सकती, मगर रिश्वत देने वाला खुद बेनकाब हो जाता है। सच का वजन? एक शागिर्द ने पूछा, सच कितना वजनी होता है? नसरुद्दीन बोले, इतना कि अक्सर लोग उसे उठा नहीं सकते। शागिर्द बोला, तो झूठ? नसरुद्दीन हंसे, झूठ हल्का होता है, इसीलिए हर जबान पर आसानी से चढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल एक दिन नसरुद्दीन से पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो बोले, हर शख्स समझता है कि वो सबसे अक्लमंद है। पूछने वाला बोला, और आप? नसरुद्दीन मुस्कुराए, मैं भी यही समझता हूं, मगर कभी कभी शक भी कर लेता हूं। गधे की अक्ल। लोगों ने नसरुद्दीन से पूछा, क्या तुम्हारा गधा तुमसे ज्यादा समझदार है? मैं उसे बेचने की कोशिश करता हूं, कोई नहीं लेता। लेकिन वो मुझे बेचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि जानता है कोई खरीदार नहीं मिलेगा। कर्ज की याद दहानी। एक शख्स ने नसरुद्दीन से कर्ज लिया और वापस न किया। वो हर रोज उसके घर के सामने जाकर बैठ जाते। लोग पूछते, क्यों बैठे हो? वो कहते, मैं उसे याद दिलाता हूं कि उसे मुझसे मिलना है, ताकि वो भूल ना जाए कि उस पर कर्ज है। बिलाखिर वो शख्स शर्मिंदा होकर रकम वापस ले आया।
मौत का फलसफा। एक बार किसी ने पूछा, मौत से डरते हो? नसरुद्दीन बोले, नहीं, मगर कोशिश करता हूं कि जब वो आए तो मैं कहीं और मसरूफ हूं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।